The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी भारतदेखि नेपाल आउनुभएका नितिन साहेबजीसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँको जीवन र उहाँको साधनाका कुराहरू र उहाँले सिकाउने कुराहरूको बारेमा आज हामीले जान्नेछौँ र उहाँबाट जीवनको लागि चाहिने कुराहरू सिक्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा गुरुवर। नमस्कार। नेपाली कुछ समझते हैं? नहीं, नेपाली तो मुझे नहीं आती, लेकिन हिंदी में बात कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हम ये जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, इसमें नेपाल के, भारत के, जहाँ के भी दुनिया भर के संतों से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। स्पेशली वी टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ। जो ये ज़िंदगी हमें मिली है, इसका असल में इसका काम क्या है, क्यों, उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, तो रीज़न बिहाइंड आवर एग्जिस्टेंस, जो हमारे यहाँ जीना है, ये जीना क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसी के संबंध में हम उत्तर ढूंढते रहते हैं। तो आपसे पहली बार मुलाकात हुआ है, इसीलिए थोड़ा हम आपके बैकग्राउंड के संबंध में, थोड़ा आपका जो बचपन कैसा रहा और उसके बाद जो अध्यात्म में आपका आना हुआ है, उसके संबंध में थोड़ा जानेंगे, फिर हम मेन विषय में आएंगे। बिल्कुल। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम नितिन दास है और मैं भारत से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म स्थान पंजाब रोपड़ में भाखड़ा डैम, जो एक बांध बना हुआ है, उसी की एक छोटी सी श्रृंखला नीचे है। एक हिस्सा है नंगल टाउन, कहते हैं उसको, नंगल डैम। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है और मेरा जो रिहाइश है वो मेरी हिमाचल की है। तो बचपन से ही परमात्मा के लिए हम लोग भटक रहे हैं और मालिक दया करते हैं, हमें रास्ता मिलता है, वो रास्ता देते हैं। धीरे धीरे हमारी चेतना जागृत होती है, हमें पता लगता है कि हम आखिर इस संसार में आए क्यों हैं। ये हमें तभी पता लग पाता है जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी बचपन से ही कुछ गुरु हमारे जीवन में आए, हमें कुछ पता लगा और हम आगे बढ़े। तो एक बड़ी लंबी कहानी है वैसे तो। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। उसमें जो 100 नंबर का सत्संग है, उसमें मैंने पूरा डीप में बता रखा है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मेरे जीवन में 3 गुरु आए हैं। पहला गुरु मेरे बचपन में ही आ गया था। दूसरा गुरु जब मैं पढ़ाई पूरी करके जॉब करने लगा तब। और जो तीसरा गुरु 2010 में मेरे जीवन में आए, वहाँ से जो असली ज्ञान, जो सत्य ज्ञान है, वो उस चीज़ की जागृति हुई। वो दोनों गुरु भी मेरे बहुत ज़रूरी थे मेरे जीवन में, क्योंकि कभी भी हम किसी भी मंजिल पे पहुँचते हैं तो वो रास्ता होके ही पहुँचते हैं। वो गुरु रास्ते का काम करता है। हम छत पे पहुँचते हैं तो सीढ़ियों से होकर ही पहुँचते हैं। तो सीढ़ियों को भी हम डिनाई नहीं कर सकते, सीढ़ियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं हमें रूफ टॉप तक पहुँचाने के लिए। तो हमारे जीवन में जो दो गुरु आए, उनसे हमें क्या प्राप्त हुआ मैं बताना चाहूँगा। एक से तो मुझे श्वासों का अजपा जाप, सोहंग मंत्र प्राप्त हुआ, और जो दूसरे गुरु थे उनसे मुझे 5 नाम प्राप्त हुए। लेकिन जो असली चीज़ थी वो तीसरे गुरु से प्राप्त होती है। हाँ जी, वो गुरु हमें एक सही मार्ग देते हैं, हम उसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने असल लक्ष्य को जान पाते हैं कि आखिर मैं इस संसार में क्यों आया। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम इस संसार में आए हैं भगवान का नाम लेने के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए कोई नहीं आया। भगवान के नाम तो तब बने हैं जब इंसान ने पढ़ना लिखना सीखा, अक्षरों की खोज करी। एक ऐसा समय था जब अक्षर भी नहीं थे। हम हिस्ट्री में देखेंगे, आदि मानव के समय में जाएंगे तो आदि मानव जानवरों की तरह बिहेव करते थे। उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को कोई खाना नहीं था, भोजन नहीं था, कोई खेती बाड़ी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थे, कोई अपार्टमेंट्स नहीं थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे। उस वक्त उनके पास कोई भाषा भी नहीं थी, उस वक्त उनके पास कोई अक्षर भी नहीं था। ये सारे जितने भी अक्षर हैं दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, दुनिया में सुनाई दे रहे हैं, ये सब उन्हीं आदि मानवों की खोज है।
उन्होंने अक्षर बनाए हैं, तब जाकर हम भगवानों के नाम रख पाए और हम उनको जप रहे हैं। अगर वो आदि मानव अक्षर ना बनाते तो हमारे जीवन में कोई भगवान का नाम ही ना होता। लेकिन दोनों प्रकार के गुरुओं से हमें कुछ नाम प्राप्त हुए, ठीक है, उनको भी हम सलाम करते हैं, उनको भी हम नमस्कार करते हैं, लेकिन जो असली चीज़ है वो इन अक्षरों से परे है। और वो मुझे केवल और केवल परमात्मा की दया से तब प्राप्त हुई जब मैं तीसरी गुरु की शरण में गया। तो ये मेरी जो स्टोरी है, ये पूरी डिटेल में 100 नंबर सत्संग मैंने लिख रखा है, वहाँ पे डाल रखा है यूट्यूब चैनल पे। आप नितिन दास के सत्संग 100 पार्ट लिखेंगे 100 तो वो आ जाएगा वहाँ पर। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि दुनिया में बहुत से साधना के विधि के संबंध में गुरुजनों ने बोला है, कहा है, और अभी आपने जो नाम के संबंध में कहा कि नाम भी किसी ने शुरुआत किया है। बिल्कुल। तो ध्यान का भी विधि है, सोहंग का विधि भी है, और सांख्य, विभिन्न योग और अनेकन प्रकार से साधना करने वाले हैं। और संतों ने ये भी कहा है कि हर एक मार्ग से पहुंचा जा सकता है। और फिर आप भक्ति मार्ग के संबंध में पूछे तो ये कहते हैं कि कलयुग में भक्ति मार्ग और भगवान की नाम और संकीर्तन का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, संकीर्तन से पहुंचते हैं लोग, ऐसा भी बोलते हैं। इसके संबंध में आपको? बिल्कुल, क्योंकि आज तक ये भ्रांति फैलाई गई कि हर मार्ग परमात्मा तक पहुंचा जाता है, पहुंचा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा एक है तो उसको पाने का जरिया भी एक ही होगा। हम ये उदाहरण लेते हैं दुनियावी, सांसारिक किसी शहर का, कि मेरे घर पहुंचने का केवल एक रास्ता नहीं है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी। तुम कहीं से भी टर्न करके, आज गूगल मैप पे हम कोई डेस्टिनेशन हम लॉक करते हैं तो उसके 4, 5, 10 रास्ते बता देता है गूगल मैप हमें। ये एग्जाम्पल दुनियावी है, ये आध्यात्मिक नहीं है। दुनियावी मंजिल तक पहुंचने के 10, 50, 100 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता केवल एक है। और वो रास्ता क्या है, आज उसको अच्छी तरह समझाया जाएगा। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे नेपाल वासियों को, मेरे नेपाली भाइयों को इस चीज़ के बारे में असल में पता लगे कि वो रास्ता एक है, अनेक नहीं है। अब वो रास्ता एक कैसे है उसके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो उसको पाने की विधि भी एक है, लेकिन हमने अलग अलग रास्तों की वजह से अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग विधियां बना ली, जिससे हम परमात्मा तक तो ना पहुंच पाए, लेकिन हम सब अलग अलग हो गए। आज एक पंथ दूसरे पंथ को नहीं मान रहा है, आज एक धर्म दूसरे धर्म को नहीं मान रहा है, आज एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि सबको ये लगता है कि हम ही सत्य हैं, केवल हम ही पहुंच सकते हैं, जबकि वो सब के सब, उनमें से एक भी नहीं पहुंच सकता। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते। जो सत्य है वो एक है, वो सबके लिए है। जैसे पानी है वो एक है, वो सबके लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, चाहे भगवान को मानता है चाहे नहीं मानता है, वो पानी सबके लिए एक है। प्यास लगने पे सब पानी ही पीते हैं। इसी प्रकार वो परमात्मा एक है, सबका है, सबके लिए है, लेकिन लोगों ने उसको अलग अलग विधियों के द्वारा प्राप्त करना चाहा, इसीलिए वो प्राप्त नहीं कर पाए और वो अपने धर्मों में कट्टर होकर अलग अलग हो बैठे। अब हमने ये विचार करना है कि वो एक विधि है तो क्या है, क्योंकि जितनी भी विधियां आई हैं ये सब इंसान के जन्म के बाद आई हैं। इंसान पैदा हुआ है तब जाकर उसने सारी विधियां बनाई। जब इंसान ही नहीं था तब परमात्मा को पाने की विधि क्या थी? क्योंकि जब इंसान नहीं है तो कोई नाम नहीं है, तो कोई धर्म नहीं है, तो कोई पंथ नहीं है। वो तब भी है जिसको हम सत्य कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। और वो क्या है? वो आत्मा है। ये आदमी भी नहीं था, ये जानवर भी नहीं थे, ये संसार भी नहीं था, तब भी आत्मा थी, है और रहेगी। और आत्मा ही सत्य है।
आत्मा को प्राप्त करना ही वो एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जो बहुत सारे रास्ते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है। कैसे? किसी ने प्रकाश को देखा, उसने प्रकाश की महिमा गाई, परमात्मा प्रकाश है, गॉड इज लाइट। किसी ने आवाज़ को सुना, उसने आवाज़ को परमात्मा कह दिया, गॉड इज साउंड। किसी ने श्वासों को जाना, उसने श्वासों को परमात्मा कह दिया कि श्वास है तो ये काया चल रही है, श्वास नहीं तो काया नहीं चल रही। लेकिन वो ये भी नहीं जान पाया कि किसकी वजह से सांस चल रही है। इसी प्रकार अलग अलग अक्षर, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रहना खाना पहनावा, अलग अलग शारीरिक क्रियाएं, अलग अलग योग साधनाएं, अलग अलग प्रकार के जितने भी भक्ति मार्ग हैं, ये सब इंसान को अलग अलग करके बैठ गए। अब अलग अलग होना आसान है। आप भी एक नया पंथ चला सकते हो, आप भी एक बाबा बन के बैठ जाओ, कुछ अलग से मंत्र देने शुरू कर दो, आप भी एक अलग रास्ता बना दोगे। और बचने के लिए क्या कहोगे? वो भी पहुंचा देंगे, हम भी पहुंचा देंगे। ये बचने के लिए बोला जाता है कि सब रास्ते वहीं पहुंच रहे हैं, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए कि तुम सच्चे हो या नहीं हो, तुम्हारा मार्ग सच्चा है या नहीं है। जो लोग डरते हैं, जो लोग कन्फर्म नहीं है कि यही मार्ग सत्य है, वो ऐसी बातें करते हैं कि सब पहुंचा सकते हैं वहां तक। अगर सब पहुंचा सकते हैं वहां तक, तो सतगुरु का मतलब ही क्या रहा? दो वर्ड्स हैं, एक गुरु, एक सतगुरु। गुरु सब हैं, सब गुरु हैं, जितने भी आपको ज्ञान दे रहे हैं सब गुरु हैं। लेकिन सतगुरु क्या है? ये सत्य क्यों लगा है उसके आगे? इसका आपको कोई जवाब नहीं देगा। सत्य इसलिए लगा है क्योंकि केवल वही सच्चा है, बाकी सब अधूरे हैं। आजकल तो हर एक लोग सदगुरु बोलते हैं। बोलने से नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। नकली दवाई बनाने वाला कहता है ये दवाई असली है, बोलने से नहीं होता। जब वो जाएगी फॉरेंसिक जांच में, लैब में, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए पहले हमें ये जानना है कि हम सतगुरु कहें किसे। तो आपकी कशी में आपकी जो कहने का आपका जो धारणा है, विचार है, तो नानक ने क्या कहा? नानक ने कहा कि नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। बिल्कुल सही। तो नानक ने क्या क्या कह रहे हैं? जब आप अच्छी तरह समझो कि नानक क्या कह रहे हैं। नानक कह रहे हैं नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, कि नाम के जहाज से ही पार उतर सकते हैं। लेकिन नाम में और सतनाम में जमीन आसमान का अंतर है। नाम तो सभी दे रहे हैं, नेपाली गुरु नेपाली में नाम दे रहा है, अरबी गुरु अरबी में नाम दे रहा है, अंग्रेज गुरु अंग्रेजी में नाम दे रहा है, हिंदुस्तानी गुरु हिंदुस्तानी में नाम दे रहा है। लेकिन नानक साहब ने केवल नाम नहीं बोला, उसके आगे सत लगाया। एको सत नाम, कर्ता पुरुष, निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद। नानक साहब ने कहा कि सत नाम को जानो। नाम तो बहुत सारे हैं, राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, ये सब नाम हैं। लेकिन किसने बनाए? इंसान ने। इंसानों के द्वारा बनाए हुए नामों को जप के मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि आप बना दो 10 और। असली मुक्ति कैसे मिलेगी? सतनाम से। जी, उन्होंने सतनाम से वाहेगुरु भी कहा। क्यों कहा? नाम के आगे सत लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? गुरु के आगे सत लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? यहां तक कि जो लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, उसमें भी भेद है। सनातन के आगे सत्य लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब जयकारा लगता है तो कहते हैं सत्य सनातन की जय। सनातन में और सत्य सनातन में क्या फर्क है? जिस दिन आपको यह पता लग गया, आप सच में एक सच्चे सनातनी बनेंगे। झूठे सनातनी भी होते हैं, झूठे सनातनी भी होते हैं, झूठे गुरु भी होते हैं, झूठे नाम भी होते हैं, लेकिन सत्य सनातन, सत नाम, सतगुरु झूठा नहीं होता। तो आपके कहना ये था कि जिसने आत्मा को प्राप्त किया उसने वो चीज जो पाने लायक है वो चीज पा लिया। आत्मा को प्राप्त करना ही लक्ष्य है, लेकिन आत्मा को कैसे प्राप्त करेंगे?
क्या इन झूठे नामों से प्राप्त करेंगे? मैं आपको ये पूछना चाहूँगा पहले कि जैसे कहते हैं कि अर्जुन ने जब कृष्ण को अपने जीवन के संबंध में जो दुविधाएं थी युद्ध के समय में, तो जो पूछा गीता के रूप में कृष्ण ने बताया उनको, तो कहते हैं कि उनको सत्य का अनुभव हुआ था। तो सबरी जो एक बुढ़िया कमज़ोर एक महिला थी, उन्होंने भगवान को चाहा, उनकी नाम ली और उनकी प्रतीक्षा करते 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 ज़िंदगी गुजार दी, और एक समय में राम उनके घर में आए और आके उन्हें नवदा भक्ति के बारे में बताया कि आप भगवान को दोस्त भी समझ सकते हो, अपना बच्चा भी समझ सकते हो, आपका मालिक भी समझ सकते हो, कुछ भी समझ के उसका ध्यान करो, उसका धारणा करो या उसका भक्ति करो, तो तुमको प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने भी कहते हैं कि भक्ति प्राप्त किया। फिर सुदामा में एक है जो गरीब थे, भगवान ने उनको सब चीज़ लुटा दिया, सब चीज़ दे दिया, लेकिन परिवार को वो सब छोड़ के वो कहीं और जाके कुटिया में बैठ के उनका ही नाम लेते थे। कहते हैं कि कृष्ण का नाम लेने वाला पहले आदमी वही थे, नाम जपने वाला। और कहते हैं कि ये सब लोगों ने भी परमात्मा को पाया था, परमात्मा का अनुभव किया था। तो ये तो कुछ अलग ही रास्ता दिखाई देता है। देखो, पहले ये समझ लो, ये जितना भी ज्ञान आप बता रहे हैं, जितना भी आपने समझाया है, ये हमारे ग्रंथों में दर्ज है, ये सब लिखा हुआ है वहाँ पे। लेकिन ग्रंथों को पढ़ना और ग्रंथों को समझना, इन दोनों में बहुत बड़ा भेद है। इन दोनों में बहुत बड़ा भेद है, रहस्य है। जो हमें चीज़ दिखती है वो असल में होती नहीं है, और जो होती है वो हमें दिखती नहीं है। जैसे पूरे भारत में, पूरे विश्व में अगर किसी से पूछोगी सूर्य कहाँ से उगता है और कहाँ अस्त हो जाता है, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि पूरब से सूर्य उगता है और पश्चिम में ढल जाता है। क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है, हाँ या ना? असल में देखा जाए तो वो तो घूम रहा है। असल में ये हमें इसलिए आभासित होता है क्योंकि जिस लेवल में हम बैठे हैं, जिस धरती पे हम बैठे हैं, जहाँ तक हमारी सोच है, हमें वो उगता और ढलता दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जब अपने लेवल को ऊपर उठा लेते हैं, जब हम नासा के कक्षा में जाके बैठ जाते हैं और हमारा कैमरा 24 घंटे सूरज की तरफ लगा रहता है, तब हमें पता लगता है कि सूरज ना तो उगता है ना कभी ढलता है। यानी वो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य पूरब से उगा और पश्चिम में ढल गया, और ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूरज कभी उगता ही नहीं है और ढलता ही नहीं है। अब फर्क कहाँ है? केवल हमारे लेवल का। धरती पे खड़े रहेंगे तो उगता और ढलता दिखाई देगा, और ऊपर उठ जाएंगे तो नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार आपने अर्जुन की बात करी, आपने सुदामा की बात करी, अब मैं कृष्ण की बात बताता हूँ आपको कि कृष्ण जी क्या कह रहे हैं गीता में। उसके बाद आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा कि शबरी को क्या बोला होगा, सुदामा को क्या बोला होगा और अर्जुन को क्या बोला है। कृष्ण जी ने गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। बस आपने इसी को समझना है कि क्या है सत्य, क्या है असत्य। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? जो पैदा होता है और जिसका नाश हो जाता है, वो असत्य है। जो पल पल बदलता है, वो असत्य है। जैसे ये काया, जब हम पैदा हुए छोटे से थे, धीरे धीरे हमारी काया बड़ी हुई, बदलती रही, रोज रोज बदल रही है, असत्य है। ये मंदिर जब खुदाई हुई, नींव पत्थर रखा गया, तब कैसा था, और धीरे धीरे बढ़ता गया, एक एक दीवार बनाते गए, रोज बदलता रहा, तब कैसा हो गया। ये मूर्तियां, जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, देखो पहले दिन कितनी होती है, दूसरे दिन कितनी होती है, तीसरे दिन कितनी होती है, करते करते 20 फुट की मूर्ति बना देता है, रोज बदल रही है, असत्य है। ये मंत्र राम बदल गया, असत्य है। हरे कृष्णा हरे राम बदल रहा है, असत्य है। कबीर असत्य है, वाहे गुरु असत्य है। इस दुनिया में जो भी चीज बदल रही है हे अर्जुन, वो असत्य है। और जब तुम असत्य के साथ जुड़ जाते हो, तब तुम कभी सत्य को प्राप्त
नहीं कर सकते। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा अचल है, अडोल है, अघुलनशील है, अपरिवर्तनशील है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। शरीरों को तो मारा जा सकता है, काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, लेकिन हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। ये आत्मा ही सत्य है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो सत्य सनातनी है वो केवल और केवल आत्मा का ज्ञान करते हैं, वो केवल आत्मा का ध्यान करते हैं। जो लोग प्राणों का ध्यान करते हैं, जो बदल रही है, सांस अंदर लिया और बाहर छोड़ा, बदल गया, आ रहा और जा रहा है, बदल गया। ध्यान दिया, अंधेरा है, प्रकाश हो गया, बदल गया। आवाज सुनी, चेंज हो गई, बदल गई। काया बदल गई, राम जी बदल गए, हनुमान जी बदल गए, कृष्ण जी बदल गए, शंकर जी बदल गए, माता बदल गई, हर चीज बदल रही है। और जो बदल रही है, हे अर्जुन, वो मेरी ही माया है। इस दुनिया में कोई भी जीव मेरी त्रिगुणी माया को पार नहीं कर सकता। हे अर्जुन, केवल वही मेरी त्रिगुणी माया को लांघ सकता है जो सत्य को जान लेता है। और सत्य इस दुनिया में केवल एक है, आत्मा ही सत्य है। उस आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। और आत्मा का ज्ञान आपको केवल वही करवा सकता है जो आत्मज्ञानी है। अच्छा, ये बताइए, जब आत्मा को जानते हैं कोई, जब आत्मा को पहचानता है कोई, जब आत्मा से उसका मिलन होता है, तो होता क्या है? आत्मा से मिलन, आपने कहा आत्मा से मिलन होता है। किसका मिलन होता है? कौन करना चाहता है आत्मा से मिलन? जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहता होगा। इसी को समझना है। कौन है जीवात्मा, कौन है परमात्मा, इसको हमने समझना पड़ेगा। वही तो, ये इसी को अगर हम इसको जीवात्मा मान बैठे हैं कि हम सब जीव हैं, ये काया को जीव मान बैठे हैं, तो हम कभी नहीं मिल सकते। समझते हैं कि आत्मा तो हमारे पास ही है, हमारे साथ ही, आत्मा हमारे साथ ही है, इसमें कोई शक नहीं है। युगों युगों से हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए वो पास होती हुई दूर है। अब करना क्या है? हर प्रकार के मंत्र, जंत्र, तंत्र, योग, साधना, प्राणायाम, क्रिया, जितनी भी जो भी आपको आज तक सुना है, उस सबको छोड़ देना है, क्योंकि वो सब असत्य से जुड़े हुए हैं। अब किसको प्राप्त करना है? केवल और केवल आत्मा को। और कैसे प्राप्त करना है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर तुम इसको, क्योंकि थ्योरी पार्ट दे रहे हैं वो, अगर इसको तुम प्रैक्टिकली समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को यानी सत्य को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा सकता है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर हे अर्जुन, तुम कभी असत्य को प्राप्त नहीं करोगे। यानी कि एक बार आत्मा को जानने के बाद तुम ना तो अपने आप को शरीर समझोगे और ना ही मुझे शरीर समझोगे, क्योंकि हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं हैं। शरीर तो इस जीवात्मा के कपड़े हैं, आज धारण किए हैं, कल को उतार देंगे। तो हम और तुम क्या हैं? जब तक हमने ये नहीं जाना, तब तक हम परमात्मा को नहीं जान सकते। इसीलिए हे अर्जुन, हमें केवल और केवल आत्मज्ञानी गुरु की तलाश करनी चाहिए, ना कि ये मंत्र ज्ञानियों की, तंत्र ज्ञानियों की, यंत्र ज्ञानियों की, इन पूजा पाठ कराने वालों की, इन हवन यज्ञ कराने वालों की। इन सब की हमारे जिंदगी में कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम केवल एक सत्य के पुजारी हैं, एक सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो। लेकिन इन लोगों की भी हमारे जीवन में कितनी ज़रूरत होती है? जितनी कि एक डॉक्टर के जीवन में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास की ज़रूरत होती है। आप किसी भी डॉक्टर का इंटरव्यू लीजिए, आप पूछिए आप क्या हैं, वो कहेगा मैं डॉक्टर हूँ। आप उससे पूछिए क्या आप LKG UKG में गए थे, क्या आपने नर्सरी की है? हाँ बिल्कुल की है। उसके जीवन में भी नर्सरी का उतना ही महत्व है जितना हमारे जीवन में है। इसी प्रकार हमारे जीवन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का उतना ही महत्व है जितना एक डॉक्टर के जीवन में नर्सरी क्लास का महत्व है। जाना तो पड़ेगा, लेकिन सदा नहीं रहना है वहाँ पे। उसको पढ़ना है और उससे आगे बढ़ जाना है। यानी मंत्र, जंत्र, तंत्र
तब तक करना है जब तक तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ गया। और जैसे ही कोई आत्मज्ञानी गुरु आ गया, तत्काल पिछली साधना को त्याग देना चाहिए। आपने 12वीं क्लास कर ली, अब अगर आपने कॉलेज जाना है, तत्काल आपको 12वीं क्लास की बिल्डिंग, 12वीं क्लास के टीचर, 12वीं क्लास की सारी स्टडी, सारी किताबें, सारी यूनिफॉर्म त्याग देनी चाहिए और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तब जाके आप ग्रेजुएट हो पाएंगे, नहीं तो आप नहीं हो सकते। यही अर्जुन को समझाया गया कि हे अर्जुन, आप अध्याय 3 पढ़िए, 11, 12, 13, 14, 15, 16 श्लोक में यही बताया गया है। हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, जो हवन यज्ञ नहीं करते, जो बचा हुआ अन्य प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करते, वो सब पापी हैं, वो पापी हैं, नरकों में जाएंगे। किंतु हम भी नहीं देवताओं को पूजते, हम भी नहीं प्रसाद ग्रहण करते देवताओं का, हम भी नहीं यज्ञ करते, तो इसका मतलब क्या हम भी पापी हैं? बिल्कुल नहीं। अध्याय 3, 17 श्लोक में क्या बोला गया? किंतु जो आदमी अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो मनुष्य अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो मनुष्य अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, हे अर्जुन, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, एक बार भी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, एक बार भी गुरुद्वारे या चर्च जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कॉलेज में चले गए, अब आपको एक भी बार 12th क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। बस इसी को समझना। अब ये बताया, मैं ये पूछ रहा था कि आत्मा का जब आपको मिलन होता है या प्राप्त होता है या नॉलेज होता है, तो होता क्या है? क्या बात है। जब आत्मा का मिलन होता है, पहले तो ये हम वर्ड ही नहीं बोलेंगे कि मिलन होता है। जब हम रियलाइजेशन, हाँ, अटेनमेंट, जब हम ये जान पाते हैं कि हम ही आत्मा है, क्योंकि हम ही आत्मा है और कोई नहीं है। हम अपने असली स्वरूप को भूल बैठे हैं और हम जीव स्वरूप बने बैठे हैं। किस प्रकार? जैसे एक कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिया गया। अब कितने कुत्ते हैं कमरे में? कितने कुत्ते हैं? एक कुत्ते को एक कमरे में बंद किया, एक कुत्ता है, एक ही है। अब हमने उस कुत्ते के आगे उसी कमरे में एक शीशा लगा दिया। अब कितने कुत्ते हो गए कमरे में? कितने हुए? एक ही कुत्ता है। वेरी गुड। ये सवाल मैं जिससे भी पूछता हूं वो क्या बोलते हैं कि 2 हो गए। जो ये बोल दे कि 2 हो गए, वो जीव हो गया। और जो ये जाने कि मैं ही हूं, एक ही है, वो आत्मा हो गया। अब वो कुत्ता उस शीशे में देखकर भौंकना चालू करता है, भौंक भौंक के मर जाता है। अब वो जीव अवस्था में आ गया। अब करना क्या है? गुरु क्या करेगा? असत्य को छुड़वा देगा। यानी खुद से भिन्न अगर वो किसी भी वस्तु को जान रहा है, खुद से भिन्न अगर वो किसी भी वस्तु को सत्य मान के बैठा है, खुद से भिन्न वो किसी भी भगवान के नाम का जाप कर रहा है, खुद से भिन्न वो किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके पूजा पाठ कर रहा है, खुद से भिन्न वो किसी भी शरीर की क्रियाकलापों को कर रहा है, तो वो खुद से दूर है। इसीलिए कबीर साहब भी ये बात कहते हैं। कबीर साहब ने अपनी वाणियों में शब्द का जिक्र किया है। शब्द का मतलब कोई हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी का शब्द नहीं। शब्द का मतलब होता है तुम्हारा सत्य स्वरूप। कबीर साहब कह रहे हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द से नहीं। कबीर साहब समझा रहे हैं कि हे जीव, जब तक तुम ये नहीं समझ जाते कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा सत्य स्वरूप आत्मा है, तब तक तुम कभी भी अपनी जीव दशा से अलग नहीं हो सकते। यानी तुम हमेशा परमात्मा से, आत्मा से दूर ही रहोगे। अगर तुम अपने आप को सतगुरु की शरण में रख के, उसके द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके सत भक्ति करते हो, केवल भक्ति नहीं, भक्ति तो बहुत प्रकार की है, सत भक्ति यानी सच्ची भक्ति। और सच्ची भक्ति कैसे करते हो? सतनाम के द्वारा,
केवल नाम के द्वारा नहीं कि मन आया तो राम जप लिया, मन आया तो अल्लाह जप लिया, मन आया तो वाहेगुरु जप लिया। ये सब इंसानों के बनाए हुए अक्षर हैं, ये सब इंसानों के बनाए हुए खेल हैं। इंसानों की बनाई हुई चीज़ों से ऊपर उठो, उसको जानो जो स्वयं से है, जो सदा से है, और वो केवल आत्मा है। आत्म तत्व को जान लोगे तब तुम्हारी ये भ्रांति खत्म हो जाएगी कि तुमसे भिन्न और कुछ है, तुमसे भिन्न और कुछ नहीं है। ये सब मायावी संसार है। जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब माया है। मंदिर आंखों से दिख रहा है, माया है। मूर्ति आंखों से दिख रही है, माया है। जिसके बारे में बोला गया है, गो गोचर जहां लग मन जाई और तहां लग माया जानो भाई। यानी इस आंखों से दिखने वाली हर चीज बदल रही है, हर चीज माया है, और जो माया नहीं है वो आत्मा है। अब तुम अपनी आत्मा को ना जानने के कारण तुम उसको जान रहे हो जो चीज दिख रही है। हिंदू दिख रहा है, मुसलमान दिख रहा है, मस्जिद दिख रही है, चर्च दिख रहा है, गुरुद्वारा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। कबीर साहब कहते हैं इसी देखने दिखाने में सारे उलझे पड़े हैं। उसको देखो जो दिखता ही नहीं है। तुम उसको देख रहे हो जो दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो केवल और केवल माया है। यही अर्जुन को समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, जो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं। ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, मैं इंद्रियतीत हूं। ये काया मैं नहीं हूं, मैं कायातीत हूं। ये मन माया मैं नहीं हूं, मैं मायातीत हूं। मैं मनोतीत हूं, यानी मन से पार हूं, माया से परे हूं। ये तो मेरी माया है जिसको देख के लोग मुझे कृष्ण समझ रहे हैं। ये शरीर कृष्ण नहीं है, क्योंकि इस शरीर की तो मृत्यु हुई है। पैर में तीर लग के तो क्या कृष्ण जी की मृत्यु हो गई? बिल्कुल नहीं। जो मुझे शरीर करके जानते हैं हे अर्जुन, वो मूर्ख है, नादान है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं नपुंसक भी नहीं हूं, मैं मछली भी नहीं हूं, मैं कछुआ भी नहीं हूं, मैं वराह भी नहीं हूं, मैं नरसिंह भी नहीं हूं, मैं राम भी नहीं हूं, मैं श्याम भी नहीं हूं, मैं विष्णु भी नहीं हूं, मैं शंकर भी नहीं हूं। मैं शरीरों से परे आत्मा हूं। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मतलब ये नहीं कि मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मतलब मैंने कई शरीर धारण किए हैं। मेरा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सनातन हूं। जो मुझे इंसान करके जानता है कि मैं मुरली बजा रहा हूं, मैं गाय चरा रहा हूं, असल में वो केवल इंद्रियों को देख पा रहा है। मैं इंद्रियां नहीं। ये 10 इंद्रियों की काया है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान होता है। आँख से ज्ञान होता है, लाल है, पीला है, काला है, हरा है। नाक से ज्ञान होता है, खुशबू है, बदबू है। चमड़ी से ज्ञान होता है, ठंडा है, गर्म है। जीभ से ज्ञान होता है, कड़वा है, मीठा है। कान से ज्ञान होता है, शेर दहाड़ा या बिल्ली रोई, कुत्ता भौंका या आदमी है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा। अब हर आदमी क्या देख रहा है? केवल 10 इंद्रियों को देख रहा है। ये 10 इंद्रियां बैठी हैं, वो 10 इंद्रियां बैठी हैं। 10 10 10 10 सारे संसार में जो भी तुम देख रहे हो, जितने भी इंसान तुम देख रहे हो, तुम 10 इंद्रियों को ही देख रहे हो। लेकिन जो कृष्ण हैं वो इंद्रियतीत हैं। तुम कृष्ण को देख ही नहीं सकते। जिस प्रकार तुम कठपुतली देखते हो, कठपुतली नाच रही है, लेकिन तुम नचाने वाले को नहीं देख सकते क्योंकि वो पर्दे के पीछे है। इसी प्रकार ये काया, ये माया है। जो भगवान हैं वो मायातीत हैं। तो ये बता दीजिए, जैसे आपका नाम नितिन साहिब है, इसका मतलब साहिब जी मतलब कबीर के परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो परंपरा से जो एक संत जुड़ जाता है, हाँ ये है कि अगर उस गुरु से आपको कुछ मिला है तो अनुग्रह स्वरूप आप उनसे जुड़ जाते हैं, उनका संप्रदाय का नाम भी ले लेते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी आप जो उसी संप्रदाय में जुड़ के जो आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि मैं स्वतंत्र हो गया? बिल्कुल।
बिल्कुल स्वतंत्र हैं। क्यों स्वतंत्र हैं पहले ये समझ लो। हाँ, आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि परंपरा में जुड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि हम परंपरा में चलाते हुए भी परंपरा से परे हैं। परंपरा कौन चला रहा है? जो आपको दिखाई दे रहा है। कौन है ये? शरीर। परंपरा केवल शरीर चला रहा है, लेकिन जो हम हैं वो शरीर से परे हैं, स्वतंत्र हैं। परंपरा चलाना केवल एक मर्यादा है। जैसे मंगलसूत्र पहनना केवल एक मर्यादा है। क्या बिना मंगलसूत्र के बच्चा पैदा नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन हमें मर्यादा में रहना है। क्यों? क्योंकि हम आगे भी मर्यादा दे रहे हैं। अगर गुरु ही मर्यादा में नहीं रहेगा तो चेला कैसे मर्यादा में रहेगा? तो हमारे पंथ में मर्यादा भी है और हमारे पंथ में स्वतंत्रता भी है। बहुत अच्छा लगा कि आप कबीर से जुड़े हुए हैं, और कबीर ऐसे संत हैं जिनको दुनिया भर में कबीरपंथी ना होकर भी कोई ऐसा आदमी नहीं हो सकता जो कबीर को नकार के आगे बढ़े। वो ऐसे हैं कि सबके चाहते हैं। उनके कविताएं, उनके दोहा, उनके जीवन शैली, उनका दर्शन ही अलग ही था। तो आप कबीर से कैसे जुड़े, और कबीर के पंथ में जो अब आप जो जैसे नेपाल में अभी आए हैं, यहाँ पर भी कुछ क्लास आपके होंगे शायद, आप करवाते कैसे हैं, क्या करवाते हैं, कुछ उसके संबंध में थोड़ा बताइए। जब भी हम किसी संत से जुड़ते हैं, हमारे भारत में तो आप किसी भी संत से जुड़ जाओ, बिना कबीर के उनका ग्रंथ पूरा ही नहीं होता। इसी प्रकार जब मैं भक्ति से जुड़ा तो मेरे जीवन में जो पहला गुरु आया, जो पहला ज्ञान आया, वो कबीर साहब का ही ज्ञान आया। धीरे 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 मैं उनकी गहराइयों में जाने लगा, समझ में आने लगा कि कबीर साहब क्या चीज़ है, उनका ज्ञान क्या है। एक दुनियावी ज्ञान है जो हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में मिलता है, और एक मूल ज्ञान है जो हमें केवल और केवल कबीर साहब के द्वारा ही मिलता है। दुनिया में मिलने वाले ज्ञान आपके सामने है, मंत्र जंत्र तंत्र क्रिया हठ योग प्राण योग, ये योग वो योग जितना भी है, लेकिन कबीर साहब का जो ज्ञान है वो केवल और केवल आत्म ज्ञान है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कबीर साहब कहते हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखते आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। जब कह रहे हैं कि अगर आत्म ज्ञान हो जाए तो तुम्हारा ठहराव हो जाएगा, वरना तुम भटकोगे। कहाँ भटकोगे? कभी काबा और कभी काशी। काबा में कौन भटकने जा रहा है? हमारे मुसलमान भाई। और काशी में कौन भटकने जा रहे हैं? हमारे हिंदू भाई। अब भटकना क्यों बोला गया जबकि वो जा रहे हैं अपनी यात्रा करने, धार्मिक यात्रा करने? भटकना इसलिए बोला गया क्योंकि जिस घी को वो प्राप्त करना चाहते हैं वो उसको दूध में नहीं ढूंढ रहे। दूध सबके पास है, सबके घर में है, 50 लीटर दूध पड़ा है सबके घर में, लेकिन वो घी दूध में हाथ मारते हैं और उनको घी प्राप्त नहीं होता तो सोचते हैं शायद बाहर मिलेगा, और वो भटकना शुरू कर देते हैं, सारी उम्र भटकते रहते हैं। अब कबीर साहब क्या करते हैं? केवल और केवल उस दूध में से घी निकालने की युक्ति बता देते हैं, और कुछ नहीं करना है, सारा भटकना खत्म। केवल दूध में से घी कैसे निकलेगा इस प्रक्रिया को समझा देते हैं, और आप घर बैठे उस दूध में से घी निकालकर उसका सेवन करते हैं, यानी भटकना खत्म। बिल्कुल, मैं यही पूछ रहा था कि आप बताइए घी निकालने का जो टेक्निक है क्या सिखाते हैं आप? घी निकालने की कैसे निकालेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि दूध किसी ऐसी जगह नहीं पड़ा है जहां आपको एक कदम भी चलना पड़े। दूध ऐसी जगह नहीं पड़ा है जहां आपको दूर तक देखना पड़े कहां पड़ा है। दूध आपकी आत्मा है, और उसी आत्मा में परमात्मा है। गुरु ग्रंथ साहब में भी ये वाणी दर्ज है कि आत्म में राम, राम में आत्म, वो दोनों अलग हो ही नहीं सकते। हमारी मूर्खता के कारण हम उसको अलग मान बैठे हैं, जीव दृष्टि से देखने के कारण। अब करना क्या है? केवल और केवल आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने की विधि क्या है? उसको प्राप्त करने की विधि है गुरु की शरण में जाना। अध्याय 4 34वां श्लोक भी यही इशारा कर रहा है कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैंने तुझे थ्योरी पार्ट का दे दिया
उससे मुक्ति नहीं होगी। तुझे भी किसी तत्वदर्शी संत के पास जाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे मैं भी संदीपन ऋषि के पास गया, जहां मेरे सखा से मेरी मुलाकात हुई, सुदामा से। कहाँ पे मिले दोनों? गुरु के आश्रम में। कृष्ण जी को गुरु धारण करने की जरूरत क्या पड़ गई थी? राम जी को गुरु जी के पास जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? वो तो खुद ही भगवान है। यानी भगवान भी बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। ये असलियत है। क्योंकि जब वो भी इस दुनिया में आते हैं तो वो भी माया के अधीन होके आते हैं, वो भी माया में ही लिप्त होके आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना ये जितनी क्रियाएं की हैं, किसी का वध करना, किसी का कत्ल करना, ये कोई कर ही नहीं सकता जब तक वो पूरा माया में लिप्त ना हो। क्योंकि आत्म स्वरूप में आते ही निरपौ निर्वैर। हे अर्जुन, आत्मा ना तो कभी किसी को मारती है, ना ही आत्मा का कोई कत्ल कर सकता है, ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मज्ञान में आते ही ये मरना मारना खेल सारे खत्म हो जाते हैं। जब हम जीव दृष्टि में आ जाते हैं तब ये सारे खेल शुरू हो जाते हैं। तो इसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है। और उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें पहले विवेक के द्वारा ये जानना पड़ता है कि मैं किस गुरु की शरण में जाऊं। कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु मेरे सबही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु मेरे सभी बड़े। कोई एलकेजी का गुरु है, उसको भी सलाम। कोई फर्स्ट क्लास का गुरु, सेकंड क्लास का गुरु, 10वीं 12वीं का गुरु, कॉलेज का गुरु, सबको सलाम। लेकिन जो पीएचडी का गुरु है वो मेरे सिर का मोर है। यानी वही मुझे पार कर सकता है, उसको मुझे पहचानना पड़ेगा। केवल मंत्र जपने वाले गुरु के पास मैं बैठा रहूं सारी उम्र, मेरा कल्याण नहीं होगा। केवल सोहंग सोहंग अजपा जाप वाले के पास बैठा रहूंगा, मेरा कल्याण नहीं होगा। कोई अनहद नाद वाले के पास बैठूंगा, कान में उंगलियां डाल के मुझे नादे सुनवाएगा, उससे मेरा कल्याण नहीं होगा। मेरा कल्याण किससे होगा? मेरा कल्याण खुद को जानने से होगा, अपनी आत्मा को जानने से होगा। और ये आपने कहा कि गुरु चाहिए पहली बार। बिल्कुल, बिना गुरु के कुछ नहीं। सबसे पहले आपको विवेक चाहिए। पहले आपको पता लगना चाहिए कि क्या मैं सही गुरु के पास पहुंच गया हूं। जब आप मार्केट जाते हो तो क्या आप केवल सामान लेने जाते हो? बिल्कुल नहीं। आप आलू भी लेने जाते हो तो आप आलू को घुमा घुमा के देखते हो कहीं छेद तो नहीं है। अगर आपका उद्देश्य केवल आलू लेना है तो कैसा भी आलू ले आओ। आपका उद्देश्य सही आलू लाना है, अच्छा माल लेके आना है, तो आप परख करोगे। केवल गुरु बनाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य सतगुरु धारण होना चाहिए कि हम सच्चे गुरु की शरण में जाएं। तो पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि झूठा गुरु कौन है। अगर हम कोई सामान लेने जा रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्या गलत सामान भी होता है मार्केट में, तभी तो हम परख कर पाएंगे। तो हमें पहले यह जानना पड़ेगा असली और नकली में फर्क क्या है। आपने किसी से नोट लिया, अब मैं इंडिया का नोट आपको पकड़ाऊं, नेपाली नोट तो आप पहचान जाओगे असली है कि नकली है, सरकार ने सब बता रखा है। मैं आपको जर्मनी का नोट दे दूं, आपको इंग्लैंड का, कनाडा का नोट दे दूं, आप उसको देख के पहचान ही नहीं पाओगे असली है कि नकली, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि असली और नकली की पहचान क्या है। तो सबसे पहले नोट लेना बात की बात है, हालांकि नोट ही चाहिए, लेकिन बाद में हाथ लगाना। पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो मैं लेने जा रहा हूं मुझे पता भी है कि असली क्या होता है और नकली क्या होता है। अगर आपको यह पता है तो आप निडर होके उस नोट को हाथ में लेके 2 सेकंड में बता देंगे असली है कि नकली। लेकिन तभी बता पाएंगे जब आप विवेकी होंगे। इसलिए साहिब ने कहा, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, यानी उनकी ठौर है। कोई नीचे लेवल का, कोई उससे ऊपर, कोई उससे ऊपर। क्योंकि आपका पहला सवाल यह था कि सब गुरु वहां तक पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते। क्या सब गुरु आपको पीएचडी करवा सकते हैं? क्या सब गुरु आपको डॉक्टर बना सकते हैं? क्या सब गुरु आपको इंजीनियर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन हर गुरु का योगदान होगा आपके जीवन में इंजीनियर बनाने के लिए। एलकेजी वाला गुरु का भी योगदान है, पहली क्लास का गुरु भी योगदान करके गया है, दूसरी वाला भी, तीसरी वाला भी, 10वीं वाला भी, 12वीं वाला भी।
हर गुरु का छोटा 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 योगदान आपके जीवन में है, लेकिन सब आपको डॉक्टर नहीं बना सकते। डॉक्टर कौन बनाएगा? जब आप MBBS में एडमिशन लोगे, वो गुरु आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुरु कहलाएगा। गुरु वो भी सही हैं, बड़े हैं, लेकिन सिर का मौर नहीं है। सिर का मौर का मतलब होता है सेहरा। जैसे शादी है किसी की, एक से एक अमीर आता है शादी में, हजारों लाखों रुपए के कपड़े पहन के आते हैं शादी में, लेकिन लड़की क्या किसी के गले में माला डाल देगी क्या? लड़की केवल उसके गले में माला डालेगी जिसके सिर पे मौर बंधा है, जिसके सिर पे सेहरा बंधा है। इसी प्रकार गुरु मेरे बहुत हैं, लेकिन सतगुरु वो होता है जो तुम्हें असली और नकली की पहचान बता देता है। जी, तो ये बताइए कि आप तो भारत में रहते होंगे, तो अगर आप कोई अमुक आदमी ये इंटरव्यू देख रहा है, तो बहुत अच्छा लगा, तो आपसे कनेक्ट होना चाहेगा, बिल्कुल, और हमसे आपसे कनेक्ट होकर साधनाएं करना चाहेगा, तो बिल्कुल। कैसे साधना करते हैं, करवाते हैं आप? बिल्कुल जी, हमसे बहुत से लोग कनेक्ट हैं और मैं वर्ल्ड वाइड चलता ही रहता हूँ, विदेशों में भी जाता हूँ मैं, केवल भारत में ही नहीं है। भारत में तो हमारा ये सिस्टम है कि हम 365 दिनों में 500 सत्संग करते हैं। हमारा रोज सत्संग होता है, एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 भी सत्संग होते हैं अलग अलग शहरों में, क्योंकि मैं लगातार चलता ही रहता हूँ। कन्याकुमारी से अपना कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, कन्याकुमारी तक जाते हैं, हर जिले को, हर स्टेट को कवर करते हुए जाते हैं। अब अकेले चलते हैं? बिल्कुल अकेले चलते हैं जी, आपके पास हमारे कोई साथ और कोई संगत नहीं। भी? संगत हमारी हजारों लाखों में, लेकिन चलता मैं अकेला ही हूँ। हाँ, कोई चाहता है कि 2-4 सत्संग गुरुजी मैं आपके साथ अटेंड करना चाहता हूँ, कोई गुजराती भाई है कह रहा है 2-4 जिलों में जाना चाहता हूँ, ठीक है बैठ जाओ। मैं कार से ट्रैवल करता हूँ, तो पूरे भारत में ट्रैवल करते हैं और विदेशों में भी जाते हैं। अभी भी आप कार से ही नेपाल आए? नहीं, इस वक्त मैं फ़्लाइट से आया हूँ। अच्छा। हाँ, इस वक्त मैं फ़्लाइट से आया हूँ। अच्छा, इस बार जो आप नेपाल आए हैं, आपका कोई कार्यक्रम था? हाँ, हमारा कार्यक्रम है 21, 22 और 23 तारीख को, सिराहा जिला है, अच्छा, सिराहा में प्रोग्राम है। और पिछली बार मैं आया था बुटवल में, वहाँ पे एक सरकारी स्कूल था, तो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम हुआ था, टीचर्स के साथ मीटिंग हुई थी हमारी, उसका यूट्यूब पे लिंक है, मैं शेयर कर दूँगा। और बहुत से लोग हमसे ऑनलाइन दीक्षा लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मुझसे मिलाई जाए। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो शब्दों के माध्यम से बताया जाता और है। आजकल तो ज्ञान पैसे में बिकता है, लेकिन नहीं, जो ज्ञान पैसे में बेचते हैं वो ज्ञान है ही नहीं, वो तो धंधा है। जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए अगर सबसे अच्छा कोई धंधा है तो वो भगवान के नाम का धंधा है। इन्वेस्टमेंट भी आपसे ही करवाएंगे कि आओ हम मंदिर बनाना चाहते हैं, पैसा दो। किसका बनाना चाहते हो? भगवान का। अरे जिस भगवान ने ये सारी सृष्टि बना दी, क्या वो अपना एक छोटा सा मंदिर नहीं बना सकता? वो भी तुम्हें चंदा लेके इकट्ठा करना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा भगवान है जिसको आप अपना मकान भी बनाते हो तो क्या आप चंदा मांगते हो किसी से? जब एक छोटा सा इंसान अपना घर अपनी मेहनत की कमाई से बनाना पसंद करता है बिना दान मांगे, तो वो भगवान क्या आपके 2-2, 4-4 रुपए का मोहताज है? और वो भगवान कैसा, जो एक मंदिर में जाके बैठ जाए और भगवान के बाहर से ताला लगा के लोग चले जाएं। भगवान अंदर बंद है और बाहर से ताला लग गया। आपके मकान में जब तक आप रहते हो, क्या आज तक ऐसा हुआ है कि बाहर से ताला लगा हो? जब तक आप अपने घर में बैठे हो, बाहर से ताला लग ही नहीं सकता, क्योंकि ताले का मतलब ही ये होता है कि अंदर कोई नहीं है। जब आप घर छोड़ के जाते हो, भले पिछली गली में जाना है, आप ताला लगा के जाते हो। इसी प्रकार अगर आप मंदिर के बाहर घूम रहे हो और उस पर ताला लग रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि इस मंदिर में कोई नहीं है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपसे जुड़ने के लिए, आपका साधना जो होता है उसमें जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं लगता, एक पैसा नहीं लगता। जैसे लोग करवाते हैं कि शिविर करवाते हैं, शिविर में जाना होता है, यही तो धंधा है, यही तो बिजनेस है। कबीर साहब ने कितने शिविर करवाए, नानक साहब ने कितने शिविर करवाए, स्वामी विवेकानंद ने कितने शिविर करवाए। दुनिया भर में घूम कर दुनिया में घूमना है और प्रचार करना उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। हाँ, आप योगदान कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरा गुरु पूरी दुनिया में घूम रहा है, तो भाई कोई हमारा रिलेशन में कोई टिकट वाला थोड़ी नहीं बैठा है कि कोई सोचे कि गुरुजी प्रचार कर रहे हैं, मैं इसको बस में फ्री टिकट दे दूं। नहीं दे रहा है, हवाई जहाज की टिकट लगा के आना पड़ रहा है। तो शिष्यों का ये फर्ज होता है कि हम अपने गुरु के प्रचार में योगदान करें।
ये फिक्स प्राइस नहीं होता है कि तुम इतने का शिवर 3100 का, 4100 का, 5100 का, बिल्कुल नहीं। हम नाम दीक्षा देते हैं बिल्कुल फ्री, क्योंकि नाम दीक्षा का मतलब है जन्म मरण से मुक्ति, और जन्म मरण से मुक्ति पैसे दे के नहीं होती, वरना सारे करोड़पति खरीद लेते मुक्ति को। ये बिल्कुल फ्री सौदा है। लेकिन हम पात्रता देखते हैं, अगर सामने वाला कुपात्र है तो हम उसको दीक्षा नहीं देते। कुपात्र कैसे? नंबर 1 पे जीव हिंसा ना करने वाला हो, किसी जीव की गर्दन ना काटे, क्योंकि अगर किसी को कष्ट दे रहा है तो उसे 100% कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस धरती का एक ही कानून है, इस लोक का एक ही कानून है, जो करोगे सो भरोगे। इससे भगवान कृष्ण भी नहीं बचे, इससे भगवान राम भी नहीं बचे, इससे विष्णु जी भी नहीं बचे, तो एक आम इंसान कैसे बचेगा? विष्णु जी ने नारद के साथ एक खिलवाड़ किया, उसको बंदर का मुंह दे दिया स्वयंवर में। नारद ने श्राप दिया विष्णु जी को कि तू भी स्त्री के कारण तड़पेगा, आना पड़ा ना राम बन के। राम ने बाली का वध किया छुप के, धोखे से। बाली ने मरते मरते श्राप दिया, जैसे तूने मुझे मारा है मैं भी तुझे मारूंगा, आना पड़ा ना कृष्ण बन के, और तीर खाना पड़ा ना पैर में। तो जब भगवानों को भी उनके कर्मों का फल मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है, आपने बकरी की गर्दन काट दी, मुर्गी की गर्दन काट दी, तो आपकी गर्दन क्या सेफ रहेगी? इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि आपकी गर्दन सेफ रहेगी। आपको पता ही नहीं है कि हिंदू धर्म में नियम क्या हैं, कोई बता ही नहीं रहा है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे माता पिता जब बच्चे को मांस मछली खिलाते हैं, ऐसे कहा जाता है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनके शरीर के लिए, सेहत के लिए आपको मुर्गी खाना पड़ेगा और बकरी का सूप खाना पड़ेगा। तो ऐसा ट्रेडिशन है, जहाँ पर भी देखा जाए तो ऐसा करते हैं लोग। तो मैं ये कह रहा कि वो बच्चा जो उसको कुछ भी पता नहीं, वो पेट में है या बाहर निकल गया है, कुछ भी पता नहीं उसको, उसकी माँ उसको खिला रही है, अब उसको क्या होगा? आप पहले ये समझ लें कि किसी भी बच्चे को या किसी भी माँ को मुर्गा बकरा नहीं चाहिए। हाँ, वो तो है। उसको क्या चाहिए? उसको कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, उसको एसेंशियल विटामिन्स, प्रोटीन्स चाहिए। अब मुर्गे में क्या है, ये डॉक्टर बता रहा है आपको। मुर्गा अगर कोई खाने को दे रहा है, इसका मतलब वो कुछ देना चाहता है आपको जो आपकी बॉडी में लगे, और वो चीज़ केवल मुर्गे में नहीं है कि प्रोटीन्स केवल मुर्गे में ही हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन मिल रहा है। बॉडी केवल प्रोटीन मांग रही है, मुर्गा नहीं मांग रही। हमने प्रोटीन को इजिकल टू मुर्गा बना दिया है कि प्रोटीन चाहिए मुर्गा खाओ। क्यों भाई? वे प्रोटीन, सोए प्रोटीन, बिल्कुल, प्लांट्स प्रोटीन। मैं कर्म के संबंध में पूछ रहा था। जो किसी का गर्दन काटेगा उसको अपनी गर्दन कटवानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को कोई छूट मिलने वाली नहीं है। पहले तो इसको बिल्कुल माइंड में रख लो, क्योंकि हमें हमारी धर्म के नियम नहीं पता। आप शिव महापुराण पढ़ेंगे, आपको उसमें अलग अलग प्रकार के नरकों की सजाएं बताई गई हैं। जो मुर्गी खाता है उसको कौन से नरक में डाला जाएगा, भले वो शंकर जी का पुजारी हो। रावण शंकर जी का पुजारी था, तो क्या उसका खात्मा नहीं हुआ क्या? भगवान की पूजा करने के बाद भी नरकों में जाना पड़ता है। डिटेल में बता रखा है, मुर्गी खाओगे तो कौन से नरक में जाओगे, बकरा खाओगे तो कौन से नरक में जाओगे, ये करोगे तो कौन से नरक, ये सब शिव महापुराण में है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो, कोई मुस्लिम अगर कहता है मैं कुरान को नहीं मानता, तो वो मुस्लिम नहीं है। अगर कोई ईसाई कहे कि मैं बाइबल को नहीं मानता, वो ईसाई नहीं है। अगर कोई सिख कहे मैं गुरु ग्रंथ साहब को गुरु नहीं मानता, तो वो सिख नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, भगवान को मानते हो तब भी हिंदू हो, नहीं मानते हो तब भी हिंदू हो, मीट खाते हो तब भी हिंदू हो, नहीं खाते तब भी हिंदू हो, पूजा करते हो तब भी हिंदू हो, नहीं करते तब भी हिंदू हो, नशा करते हो तब भी हिंदू हो, नहीं करते तब भी हिंदू हो। मजाक बना लिया है बिल्कुल। हमारे नियम ही नहीं पता हमें कि हम कब हिंदू हैं, कब हम हिंदू नहीं हैं। जो मीट खाता है वो हिंदू नहीं है, जो नशे करता है वो हिंदू नहीं है, जो गलत कार्य करता है वो हिंदू नहीं है, भले तुम 100 बार कहते रहो मैं हिंदू हूं। और वो बच्चे के संबंध में मैं पूछ रहा था, अगर माँ
मीट खाती है और उसका रस बच्चे को मिलता है तो बच्चे को कोई दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने वो कर्म नहीं किया है। बच्चे को तो फूड पाइप की तरह है, जो पाइप लगी होती है उससे विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन भेजा जा रहा है। किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा। उसको केवल कैल्शियम, विटामिन, फास्फोरस, आयरन से मतलब है। माँ क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? अभी वो कर्म प्रधान देश में आया ही नहीं है। जब वो बाहर आ जाएगा और पहली सांस लेगा, अब उसके कर्म गति शुरू हो जाएगी। अब वो जो करेगा उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। फिर भी अभी भी वो बच्चा है, गोद में खेल रहा है, फिर भी तो माँ, तो सारा ब्लेम माँ के ऊपर लगता है। जब तक अबोध है बालक, वो अबोध, आप 18 साल से कम उम्र में हैं, आपने कत्ल भी कर दिया, हमारे भारत में आपको फांसी नहीं होती है, आपको बाल सुधार गृह में डाला जाता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल 1 दिन हो गई, 1 दिन भी आप मैच्योर हो गए, फिर आपको नहीं छोड़ा जाएगा, फिर आपके ऊपर सारी दफाएं लगाई जाएंगी। इसी प्रकार बच्चा जब तक नहीं उसको कुछ पता है, माँ जो मुंह में डाल रही है उसको खाना पड़ रहा है, उसको क्या पता ये क्या है, ये सारा दोष माँ को जा रहा है। जी। कबीर के संप्रदाय में जो आप जुड़े हुए हैं, इतना पूछना चाहूँगा कि कबीर के नाम में, जैसे बुद्ध के नाम में भी बहुत संप्रदाय शुरू हुए हैं, ऐसे कबीर के भी बहुत संप्रदाय हैं। और एक भजन गाने वाले भी हैं, बहुत भजन को ही प्रमुखता देके भजन को ही रटते रहते हैं, गाते रहते हैं। ऐसे भी जैसे कैलाश तीन पहिया समथिंग, हाँ ये भी है। बहुत कबीर पंथियाँ जो हैं। तो आप कौन पंथ से जुड़े हुए हैं और आपका पंथ का विशेषता क्या है? मतलब बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे पता लगेगा कि ये कौन से कबीर पंथी हैं। कबीर साहब कहते हैं मेरी गाई गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई बूझेगा तो सत्य लोक को सूझेगा। वो कह रहे हैं अगर केवल मेरे भजन जो मैंने गाए हैं उन्हीं को तुम गा गा के रात काली कर रहे हो तो तुम नरकों में जाओगे। मेरी गाई गाएगा और 3 लोक में धक्के खाएगा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा बन के घूमना पड़ेगा तुझे, क्योंकि मैं तेरे गाने के लिए ये गा के नहीं गया, तुझे समझाने के लिए गा के गया हूँ। मेरी बात को समझना है कि मैंने क्या बोला है, और तू उस बात को समझ नहीं रहा और केवल गा गा के समय बर्बाद कर रहा है। एक एक मिनट तेरा कीमती है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि मेरी गाई गाएगा, अगर जो मैंने भजन गाए हैं और तू उसको गा गा के पैसे कमा रहा है, यूट्यूब चैनल बना रहा है और दुनिया को केवल गा गा के खुश करने में लगा है, बड़ा नाम कमा रहा है, तो तुम्हें जन्म मरण में जाना पड़ेगा, लख 84 में जाना पड़ेगा। मेरी गाई गाएगा 3 लोक में धक्के खाएगा, मेरी गाई बूझेगा। कि कबीर ने ऐसा क्यों बोला, कौन सी भक्ति करने के लिए कबीर ने बोला, तब समझ लो कि सत्य लोक को सूझेगा, तब तुम्हारी मुक्ति 100% होगी। तो साहिब कह रहे हैं मेरी गाई बूझेगा, सत्य लोक को सूझेगा। जो बातें मैंने बोली हैं, जो मैंने भजन गाए हैं, अगर तुमने उसको जान लिया कि क्यों गाए हैं, क्या रहस्य समझाना चाह रहा हूं, उस रहस्य को समझ लिया, तो तुम्हारी जन्म मरण से पीछा छूट जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन लोग नहीं समझ पाते और केवल कबीर का नाम यूज करके खुद भी उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, फेमस होने के, पैसा कमाने के, और दूसरों को भी उसी रास्ते में फंसा देते हैं कि तुम भी कबीर कबीर करते रहो, भजन गाते रहो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। और आपने पूछा कि कबीर साहब के नाम पे कितने पंथ चल रहे हैं। मेन जो पंथ चल रहे हैं वो 12 पंथ है। कबीर साहब कहते हैं 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आएं और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये कबीर सागर में आज से 500 साल पहले एक ग्रंथ लिखा गया था। उसमें ये बताया गया कि मेरे नाम पे मुख्य 12 पंथ चलेंगे। वो 12 पंथ आज 12 से 12 लाख हो चुके हैं, यानी 12 प्रकार की अलग अलग भक्तियां मेरा नाम लेके करवाई जाएंगी। कोई कहेगा कबीर साहब ने नाम जपा था, राम राम जपो, राम राम जपो। कोई कहेगा कबीर साहब ने श्वासों का जाप करा, ओम सोहंग जपो, ओम सोहंग जपो। कोई कहेगा कबीर साहब ने 5 नाम जपे, कोई कहेगा कबीर साहब ने ये किया, कोई कहेगा कबीर साहब ने वो किया। ये 12 पंथ काल फुरमाना, यानी ये सब काल के मुंह में लेके जाएंगे तुम्हें। भूले जीव ना जाए ठिकाना, ये बेचारे जीव भूल में पड़ जाएंगे और अपने असली ठिकाने पर नहीं पहुंच पाएंगे। 13वें पंथ हम ही चले आएं,
इन्हीं 12 पंथों के बाद एक पंथ ऐसा चलेगा जिसमें मेरा असली ज्ञान आएगा, आत्म ज्ञान आएगा। वो सब प्रकार के ज्ञान को रिजेक्ट मार देगा। वो जप को, तप को, व्रत को, नित को, नेम को, पूजा को, पाठ को, हवन को, यज्ञ को, सबको रिजेक्ट मार देगा और केवल एक पंथ यानी असली सत्य को उजागर करेगा। वही मेरा असली पंथ होगा और उसी पंथ को हम चला रहे हैं। यह हमारा वही पंथ है जिसमें केवल एक सत्य की बात की जाती है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भेद नहीं है। इसमें ऊंची जात, नीची जात, छोटी जात का कोई भेद नहीं है। इसमें स्त्री, पुरुष और किन्नर का भेद नहीं है। इसमें केवल एक सत्य की बात है, एक आत्मा की बात है। आप भी आत्मा, हम भी आत्मा, सब आत्मा ही आत्मा है। बिना आत्मा के कौन है? कृष्ण जी ने ये नहीं कहा हे अर्जुन हिंदू की आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा तो मुसलमान के पास भी है, आत्मा तो सिख के पास भी है, आत्मा ईसाई के पास भी है। और इसी आत्मा की वजह से हिंदू जय श्री राम बोलता है, इसी आत्मा की वजह से मुसलमान अल्लाह अकबर बोलता है, इसी आत्मा की वजह से वाहिगुरु वाहिगुरु एक सिख बोलता है और इसी आत्मा की वजह से गॉड गॉड एक ईसाई बोलता है। अगर ये आत्मा ना हो तो ना तो कोई जय श्री राम बोल पाए, ना ही अल्लाह बोल पाए, ना ही वाहिगुरु बोल पाए और ना ही कोई और अक्षर बोल पाए। लेकिन दुविधा की बात यह है, दुख की बात यह है कि बोले हुए अक्षरों के पीछे लोग गला कटाने को तैयार हैं और जिसकी वजह से बोल रहे हो उसको तुम जानते तक नहीं। मैं संप्रदाय का नाम क्या है गुरुजी? इस संप्रदाय का नाम है यथार्थ कबीर पंथ। ये कबीर पंथ है। कबीर पंथ का मतलब ये नहीं कि कबीर साहब के नाम पे कुछ लोग इकट्ठे हो गए और कबीर पंथ बना दिया। पंथ का मतलब होता है गुटबाजी, लेकिन एक अर्थ और होता है, पंथ का मतलब होता है रास्ता। रास्ता। आज पंथ के नाम पे गुटबाजी चल रही है। आज 20, 50, 100 लोग मिलके कहते हैं हम कबीर पंथी हैं, हम नानक पंथी हैं, हम ये पंथी हैं, वो पंथ। अरे भाई पंथ का मतलब है रास्ता। जो कबीर साहब ने रास्ता बताया है, अगर तुम उस पर चलते हो तब तुम कबीर पंथी हो, नहीं तो नहीं हो। अच्छा, ये संप्रदाय आप ही ने शुरू किया? नहीं, ये कबीर साहब ने, क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि वो श्लोक आपने दोहा हमारी आपने जो परंपरा कहा है ना, था, परंपरा चल रही हाँ, है। जो दोहा आपने अभी जिक्र किया था उसमें ये कहा कि 13वें कबीर पंथ हम ही चले आए। हाँ वही 13 में तो वही आएंगे। वो कैसे आएंगे उनका भेद बता देता हूं मैं। क्योंकि कबीर साहब कोई शरीर नहीं है कि वो शरीर रूप में आएंगे। कबीर ज्ञान है, वो ज्ञान रूप में आएंगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब की वाणी है, कहते हैं साहिब कबीर का सब घट वासा, गुपत प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां प्रगट भयहूं और जहां असंत गुपत वहां रहूं। बस इसी को समझना है। साहिब कहते हैं जहां पर सत्य ज्ञान चल रहा है प्रगट हूं मैं वहां पर, क्योंकि मैं ही सत्य हूं। इसीलिए कबीर साहब के आगे सत्य कबीर लिखा जाता है। उनका नाम है सत्य कबीर। क्योंकि अगर केवल कबीर बोलोगे तो कोई भी दाढ़ी मूछों वाली फोटो दिखा देगा कि ये कबीर है। लेकिन जब कबीर के आगे सत्य लगा दिया, अब शरीर का खेल खत्म। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा और वाको नाम कबीर। जो आत्मा हम सब में रम रही है वही कबीर है। घट घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। सब में आत्मा है लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा सब में है, कोई हाथ नहीं खड़ा कर सकता कि मुझ में आत्मा नहीं है। आप 1 करोड़ आदमियों को पूछोगे, हाँ जी अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? सब कहेंगे हाँ लेके आया हूं। एक भी नहीं कह सकता कि मैं आत्मा लेके नहीं आया। लेकिन उनको पूछो कैसी है तुम्हारी आत्मा? लाल है, काली है, पीली है, गोरी है, सफेद है, चौकोर है, गोल है, त्रिकोण है, षटकोण है, मीठी है, कड़वी है, कैसी है? एक भी जवाब नहीं दे पाएगा। अपने अपने जूते लेके आए हैं, सारे जूते इकट्ठे कर दो, अपने अपने उठा के ले जाएंगे सारे। अपने अपने मोबाइल लेके आए हैं, सब मोबाइल रख दो, देखो वॉलपेपर कहीं ना कोई पहचान लेके ले जाएंगे अपने। लेकिन सब आत्मा लेके आए हैं, फिर भी आत्मा का ज्ञान नहीं है। अब गुरु का ये फर्ज है कि तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान कराए, लेकिन वही गुरु करा पाएगा जो सतगुरु है। सतगुरु सोई सत नाम बतावे और बाकी गुरु कोई अरे काम ना आवे। जो आप कह रहे हो कि सारे गुरु पहुंचा देंगे, एक भी नहीं पहुंचा सकता।
केवल सतगुरु पहुंचाएगा। और सतगुरु कौन है? जो तुम्हें सत्य का ज्ञान दे। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में एक ही सत्य है और वो है आत्मा। जी, तो मैं ये पूछ रहा था कि जो ये संप्रदाय है किसी ने तो शुरू किया होगा, तो आपने शुरू किया या आपके भी गुरु हैं? यही पूछ रहा था, क्योंकि कबीर ने कहा कि मैं ही आऊँगा, तो शायद वो जो हैं, जो गुरु आपके, जो जिन्होंने इसको शुरू किया, शायद वो कबीर के ही फिर पुनर्जन्म हो, ऐसा मेरा जिज्ञासा था। संवत 1818 में, 1818 में कबीर साहब, एक गुरुजी हैं हमारे, जो प्रथम गुरु हैं मदन साहिब, उनका जन्म हुआ 1818 में। और 1843 में, यानी लगभग सन 1900 में, जो इंग्लिश कैलेंडर है, 1900 में कबीर साहब उन्हीं गुरु को मिले। मदन साहिब नाम है उनका। तो मदन साहिब को ये पूरा ज्ञान दिया उन्होंने, उनको मुक्ति का मार्ग बताया, सत्य का ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया, और उनको बोला कि मदन, तुम प्रचार करो, जितना तुम कर सकते हो करो, लेकिन जो असली प्रचार होगा इसका, ये तब होगा जब 12वां पंथ खत्म हो जाएगा। 12वां पंथ असल में गरीबदास जी महाराज जी का है, और उसके बहुत बड़े प्रचारक हैं रामपाल जी महाराज, आपने नाम सुना होगा। वो 12वां पंथ रामपाल जी महाराज ही चला रहे हैं। जब उनको जेल हुई 11 अक्टूबर 2018 को, उसी के 2 दिन बाद हमारा YouTube चैनल स्टार्ट हुआ, 13 अक्टूबर 2018 को। और ये वाणी में दर्ज था कि 13वां पंथ कब प्रकट होगा। अच्छा, हाँ जी, ये धर्मदास जी को बताया था कबीर सागर में, बहुत पहले हुए धर्मदास जी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार वस्तु बाहर न जाए, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। गुरुमुख को तुम देव बताई, कपटी से तुम राख छुपाई। कब तक छुपाना है? मूल ज्ञान तब लग गुप्त कर राखो। कहते हैं 12वां पंथ जो है, जब तक वो खत्म नहीं होता, जब लग 12वां पंथ ना मिट जाई। एक मिनट, ये कट देना, मैं थोड़ी वाणी कंफ्यूज हो रहा हूँ। 12 धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाए। यानी जब तक 12वां पंथ खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये मूल ज्ञान छुपा के रखा जाएगा। और जैसे ही 12वां पंथ खत्म होगा, यानी कि उनको उम्र कैद, वो भी आखिरी सांस तक की उम्र कैद उनको जब हो गई, उसी के 2 दिन बाद ये प्रकट हुआ, उजागर हुआ। और YouTube पे आज सारे संसार में, अलग अलग देशों में ये पूरा प्रचार हो रहा है इसका। लेकिन रामपाल जी का जो संप्रदाय है वो तो मतलब जैसे बाड़ी के हिसाब से तो खत्म होना कह रहा है, लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है। वो तो हमने देखा है कि वो लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी तो जेल धाम में रहते हैं, लीला कर रहे हैं। लीला कहते हैं। आपने कभी शतरंज खेला है? उन्होंने तो आपने जेल को भी धाम बोलते हैं। आपने कभी शतरंज खेला है? हाँ। अगर शतरंज की बाजी राजा के खत्म होने के बाद भी चलते रहें तो क्या होगा? तो ऐसा होता, जब राजा को चेकमेट हो गया, भले पूरी सेना खड़ी है, राजा के बिना सेना खेलती जाए तो उसको क्या कहेंगे? मूर्खता कहेंगे। मूर्खता कहेंगे। इसीलिए ये केवल एक मूर्खता है कि आपके राजा को तो चेकमेट हो गया है, वो तो जेल में पहुंच गए हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि हम और प्रचार करें, और प्रचार करें। अच्छी बात है, हम भी नहीं रोकते, क्योंकि कम से कम कबीर साहब की वाणी का प्रचार हो रहा है। लेकिन आप इसको अच्छी तरह समझ जाएं कि 12वां पंथ वहीं पर खत्म हो चुका है, गेम खत्म हो चुकी है। शतरंज की बाजी उस वक्त खत्म हो गई जब आपका राजा मर गया। लेकिन 2 अज्ञानी जीव, जिनको यही नहीं पता कि राजा के मरने के बाद शतरंज की गेम खत्म हो जाती है, वो उसको और भी आगे खेल सकते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए कि जैसे बात छिड़ ही गया है, तो कबीर को अब तक के जो भी संप्रदाय थे, उन्होंने कबीर को एक संत कहा, एक पहुँचे हुए आदमी कहा, और उनके शब्द को सुना, उनके शब्द के संबंध में बात किया, साधना किया, आगे चले। लेकिन जब ये संप्रदाय आया तो कबीर को भगवान बना दिया, और उनको वो कृष्ण से भी ऊपर, राम से भी ऊपर, वो तो सब मतलब झाड़ू मारने वाले हैं, कुछ भी नहीं है, खाली यही एक है, कबीर परमात्मा ही है। ऐसा जो नैरेटिव अभी बाजार में
ये लोग बता रहे हैं और उनके संबंध में पता नहीं कहाँ कहाँ से वो प्रमाण उतार के ले आते हैं, कुछ कहना प्लीज़। उनके लिए कबीर साहब ने एक ही बात करी है कि राम कबीरा एक हैं और कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। जिनके जीवन में सतगुरु आ गया उसके लिए राम, कृष्ण, हनुमान, भोले शंकर, हम तुम सब एक हैं। और जिसके जीवन में सतगुरु नहीं आया वो केवल काया को देख के अलग अलग मान बैठा है। कृष्ण अलग हैं, अर्जुन अलग हैं, राधा अलग है, सीता अलग है, राम अलग है, विभीषण अलग है, रावण अलग है, दुर्योधन अलग है। ऐसा नहीं है। जिसको आप देख रहे हो वो 5 तत्व हैं, हवा पानी आग धरती आकाश, हवा पानी आग धरती आकाश, हवा पानी आग। जब 5 तत्व एक से ही हैं तो तुम अलग कैसे कर दिए तुमने? मैदा एक पकवान बहुत, एक ही मैदे के 10 आइटम बनी है। अज्ञानी क्या कहेगा डिजाइन देख के, अरे ये मटरी है, ये मट्ठी है, ये फलाना है, ये फलाना है। और ज्ञानी क्या कहेगा, अरे ये सब मैदा ही है। इसी प्रकार ज्ञानी जीव कभी भी कबीर साहब को, नानक साहब को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को आत्म दृष्टि से देख के अलग नहीं कह सकता जी। बहुत से प्रश्न है, इसलिए मैं थोड़ा दौड़ना चाहता हूँ। जैसे कबीर के जीवन का जो अंत हुआ था, इसके संबंध में बहुत से लोग बहुत बात कहते हैं। और मीरा के संबंध में भी, जब मीरा मंदिर में चली गई और एक मूर्त को उन्होंने पकड़ लिया, फिर दरवाज़ा लोगों ने खोला तो देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वैसे ही कबीर का भी जब समाधि होने वाला था तो उनका शरीर पड़ा हुआ था, फिर मुसलमान और हिंदू थे तो लड़ रहे थे। फिर दरवाज़ा बंद करके जब दरवाज़ा खोल के अंदर चले गए तो वहाँ पर खाली फूल ही फूल था और किन लोगों लाश ने, नहीं थी, हाँ लाश नहीं थी, समाधि बनाया और मजार बनाया। ये बिल्कुल सत्य घटना है। है। तो ऐसा होता है क्या? ये तो मतलब सबके साथ नहीं होता। हाँ, इसीलिए असल में हुआ यही यही हुआ है, लेकिन सबके साथ नहीं होता। कोई कहे मीराबाई के साथ होगा, नहीं होगा। क्यों? कारण है इसके पीछे। मीराबाई का 5 तत्व का शरीर माँ बाप से पैदा होके आया है। क्या उनके माता पिता नहीं थे? तो जब माता पिता से शरीर लिया है तो शरीर प्रकृति को सौंप के ही जाना पड़ेगा। पंच भौतिक शरीर पंच भौतिक तत्वों में ही लीन होता है। कृष्ण जी का क्यों नहीं गायब हो गया? कृष्ण जी का गायब नहीं हुआ तो मीरा का कैसे गायब हो गया? भगवान का शरीर गायब नहीं हुआ, पैर में तीर लग के उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा, और भगत का शरीर गायब हो गया। ऐसे कैसे? कबीर साहब के सिस्टम अलग है। क्या लगता है आपको, मीरा का शरीर कहाँ गया होगा? इन लोगों के साथ साजिश की गई थी। मीराबाई रविदास जी के साथ, रविदास जी का भी शरीर नहीं मिला। इन लोगों के साथ साजिश की गई थी, इनके शरीर को गायब कर दिया गया था। अभी आपको पिछली स्टोरी नहीं पता, उस वक्त बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, ऊंच जात का, नीच जात का। रविदास जी हरिजन थे, चमार थे, और ऐसी ऐसी वाणियाँ, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे थे कि सब उनको ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ मानते थे। तो वहाँ पर जलन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा सब था। लोग उनको देख के राजी नहीं थे कि हम ब्राह्मण होकर इतने नहीं पूजे जाते जितना ये चमार होकर पूजा जा रहा है। यहाँ तक कि रानी हमारी शिष्या नहीं बनी, मेवाड़ की रानी आके उस चमार की शिष्या बन गई, उस हरिजन की शिष्या बन गई। इतना ज़्यादा द्वेष था वहाँ पर। जानकार तो ये तक कहते हैं कि रविदास जी का और मीराबाई का कत्ल किया गया था और उनकी लाशों को गायब कर दिया गया और बोल दिया गया कि जैसे कबीर साहब की लाश नहीं मिली वैसे इनकी नहीं मिली। ये आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप लिखिए रविदास जी का कत्ल किसने किया, आपको 50 वीडियोस मिल जाएंगी इसके ऊपर। और क्या मीरा को जहर नहीं पिलाया गया? जब उससे तो कुछ नहीं हुआ था उनको। यही तो समझना है, यही समझना है। उन्होंने तो सबके सामने कत्ल करने की कोशिश की गई कि नहीं की गई? तो जो सबके सामने हो सकता है क्या वो छुप के नहीं किया जाएगा? कत्ल करने का मतलब यही नहीं होता कि गोली मार देना और गला काट देना, जहर देना भी कत्ल ही होता है। इसीलिए YouTube में साफ बोला गया है, कई लोगों ने बोला है कि मीराबाई और रविदास जी का कत्ल हुआ है, और करने वाले कौन हैं ये मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन वहाँ सब मिल जाएगा आपको।
और फिर उनकी लाशों को गायब कर दिया गया और बता दिया गया कि लाश पत्थर में समा गई। कभी लाश भी पत्थर में समा सकती है? नहीं समा सकती। पत्थर लाश में समा सकता है। तुम पत्थर खाना शुरू कर दो, तुम भगवान की कोई मूर्ति को चबाना शुरू कर दो, कच्ची मिट्टी की हो, इस मिट्टी में वो मिट्टी रम सकती है, ये मिट्टी उसमें रमा के दिखा दो, ये लाश कभी किसी मूर्ति में समा ही नहीं सकती। और बात है कबीर साहब की, तो ये बिल्कुल सत्य है कि कबीर साहब के कोई माँ और बाप नहीं है, वो 5 तत्व का शरीर लेके नहीं आते, इसलिए वो कभी शरीर छोड़ के भी नहीं जाते। हमारे जो प्रथम गुरु हैं मदन साहिब जी, सन 1900 में मिले हैं उनको। आज 2023 चल रहा है, कितने साल हो गए? मात्र 123 साल, 24 चल रहा है ना, 123 साल पहले कबीर साहब उनको मिले हैं। उन्होंने पूरा ज्ञान उनको दिया। अब हम कहें वो तो 600 साल पहले हुए थे, अब कैसे आ गए? फिर गरीबदास जी जो कबीर साहब के जाने के 250 साल बाद पैदा हुए हैं, उनको कैसे मिल गए कबीर साहब? वो अपनी वाणी में खुद दर्ज कर रहे हैं कि मुझे कबीर साहब ने आके ज्ञान दिया है। गाय चरा रहे थे बचपन में, उनको कबीर साहब ने आके पूरा ज्ञान, पूरा ग्रंथ लिखवा दिया उन छोटे से बच्चे के हाथों। आप लिखवा के दिखाओ, किसी बच्चे को बोल के दिखाओ कि ग्रंथ लिख, और ऐसी ऐसी बाणियां लिखी हैं परलय से परे की, कोई है रे परलय पार का, जो भेद कहे झनकार का। ऐसी ऐसी वाणियां लिखी हैं। 52 अक्षर लेख, राम रंग हो रही हो वो अक्षर यामे ना ही राम रंग हो रही हो। एक छोटा सा बच्चा क्या, एक बड़े से बड़ा ज्ञानी भी ये वाणी नहीं लिख सकता। गरीबदास जी ने लिखा है कि 52 अक्षर लेख, जो हम ये अक्षर लिख रहे हैं ये सब लेख हैं, ये भगवान का नाम नहीं है। 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो वो अक्षर यामे नाही, जो असली परमात्मा का नाम है वो किसी भाषा में आता ही नहीं है, क्योंकि असली परमात्मा का नाम कोई अक्षर नहीं है, कोई नाम नहीं है, वो आत्मा है। तो आपका कहना है कि समय समय पर कबीर ने आके मिले हैं? बिल्कुल, समय समय पर वही आते हैं, उनके अलावा कोई आता ही नहीं है। राजा में राम और सब राई हैं, गुरु में कबीर और सब गुरु भाई हैं। ये नानक साहब, रविदास जी महाराज, तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, जितने भी A to Z संत हैं, ये सब कबीर साहब के शिष्य हैं। लेकिन लोग इन बातों को नहीं मानते। मत मानो। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने अपनी बहन मुक्ताबाई, उन्होंने वाणियाँ लिखी हैं, उसमें साफ दर्ज है कि कबीर ही हैं जो चारों युगों में आते हैं। अब बताओ, कहाँ महाराष्ट्र में मुक्ताबाई, कहाँ यूपी में कबीर? क्यों लिख रही है वो कि चारों युगों में कबीर आते हैं? उसको क्या फ़ायदा होने वाला है उस वाणी को लिख के? कोई हमें ये कहे अरे ये तो कबीर पंथी है इसलिए कबीर कबीर करता है, इसका फ़ायदा है इसमें। अरे मुक्ताबाई का क्या फ़ायदा है? ज्ञानेश्वर महाराज का क्या फ़ायदा है? सत्य लिख रहे हैं वो कि कबीर ही हैं जो हमेशा आते हैं। बुल्ले शाह क्यों कह रहे हैं? मौला आदमी बन आया, उस आदमी का नाम तो बता दो। अपने साईं बाबा, उनका आप इंटरव्यू देखिए, जब उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, शायद वो इंटरव्यू अभी भी यूट्यूब पे पड़ा है और वो दर्ज है। साईं बाबा तो अभी गए हैं ना, उनसे पूछो उन्होंने क्या बोला है, तुम्हारा पंथ कौन सा? उन्होंने कहा मेरा पंथ कबीर पंथ है। इंटरव्यू पड़ा हुआ है पूरा, बाकायदा लिखित में। जज ने जब पूछा कि आपका पंथ क्या है, तब उन्होंने कहा मेरा पंथ कबीर पंथ है। अब बताओ कौन मानता है? साईं बाबा का कोई भी पुजारी है क्या वो अपने आप को कबीर पंथ? अरे जब तुम्हारा गुरु कह रहा है मैं कबीर पंथी हूं, तो तुम भी तो कबीर पंथी हुए। साईं बाबा का क्या प्रॉफिट है अपने आप को कबीर पंथी कहने में? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि एक ही गुरु है इस दुनिया में और वो केवल कबीर है। किसी भी प्रकार का ज्ञान जो सत्य ज्ञान है, किसी भी प्रकार के संत को वही देते हैं आके। अभी आपने जो कहा कि एक ही गुरु है कबीर, तो कबीर से पहले भी बहुत संत हुए हैं? कबीर से पहले कोई सतगुरु हुआ ही नहीं है। संत, ज्ञानी, ऋषि, मुनि ये अलग चीज़ है और सतगुरु ये अलग चीज़ है। संत बन सकते हो, देखो आज कितने संत बैठे हैं, नहीं भी कबीर साहब को जानते हैं वो भी संत कहला रहा है। ज्ञानी देखो कितने बने पड़े हैं, ऋषि मुनि देखो, महर्षि देखो, लेकिन सतगुरु एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य को जानते ही नहीं है,
सत आत्मा है। ज्ञानी ज्ञान कथेगा, जपी जप करेगा, तपी तपस्या करेगा, हठयोगी हठयोग करेगा, लेकिन आत्म ज्ञान कोई नहीं दे सकता। आत्म ज्ञान देने वाला केवल एक ही है, वो कबीर है, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, तो एक बात बताइए कि नाद के संबंध में भी आपने थोड़ा थोड़ा कम बीच बीच में बताया है। तो ऐसा भी चल पड़ा है कि बहुत से संतों ने नाम दान बोल के, नाम बोल के, वही ओमकार बोल के भी, नाद बोल के भी ये दीक्षा के संबंध में बोलते हैं लोग। तो नाद दीक्षा और नाद के संबंध में जो कबीर ने भी बोला है, बहुत बोला है। तो नाद और आत्मा का और नाम, इसका संबंध कैसा है? बहुत बहुत इसमें संबंध भी है और इसमें फर्क भी है। संबंध क्या है? क्योंकि आत्मा भी एक नाद ही है। आत्मा का स्वरूप क्या है? नाद ही है। और संबंध क्या नहीं है कि नाद और भी हैं, सब नाद आत्मा नहीं है। मेरा एक नाम है, मेरा नाम है, बिल्कुल है, लेकिन सब नाम मेरे नाम नहीं है, मेरा एक नाम है। इसी प्रकार आत्मा भी एक नाद है। और आत्मा के अलावा और भी बहुत सारी नादें हैं। ओम एक नाद है, ओमकार ओम नाद है। कोई मृदंग बजे, कोई बांसुरी बजे, कोई वीणा बजे, कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनना, ये भी एक नाद है, लेकिन आत्मा नहीं है। कबीर साहब ने इसका भेद बताया। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। बहुत गुप्त भेद है इसमें। साहिब कह रहे हैं मेन 4 प्रकार के गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। पहला गुरु आएगा जो जाप देगा। हिंदी भाषा वाला गुरु है, हिंदी में देगा। उर्दू वाला है, उर्दू में देगा। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी, जापानी वाला जापानी में, चाइनीज़ वाला चाइनीज़ में। किसी भी भाषा का गुरु है, कोई ना कोई आपको मंत्र दे देगा, जैसा चेला उसको मिल गया, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा। जाप मरे, क्योंकि ये सारे नाम तुम बोल रहे हो, तुम्हारी वजह से ये सारे नाम चल रहे हैं। जैसे ही तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए, ये सारे नाम तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएंगे। तो जाप मरे। अब अजपा मरे। अजपा क्या? जो श्वासों का अजपा जाप चल रहा है। सो हंग कब तक चलेगा ये? जब तक मृत्यु नहीं होगी। तो जैसे ही मृत्यु होगी ये भी खत्म, जो खत्म हो गया वो मर गया। जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए। अब अनहद का क्या मतलब होता है? अनहद नाद होता है जो कानों को बंद करके अंदर धुनों को सुनना, जो हद के बाहर है। हाँ, जो हद से बाहर, यानी ये हद है, ये काया ही हद है, पैर से लेके सिर तक। लेकिन वो नाद 24 घंटे चल रही है, हद से परे है, लेकिन उसका भी अंत हो जाता है। इसीलिए बोला अनहद भी मर जाए। तो अनहद में और आत्म ज्ञान में, यानी आत्मा के शब्द में और अनहद शब्द में क्या फर्क है, अच्छी तरह समझ लो। कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। ये 5 तत्व जो अंदर हैं तुम्हारे बॉडी में, यही अपनी आवाजें सुना रहे हैं तुम्हें, आपस में टकरा टकरा के। जैसे आप दिल पे कान लगाओ, 24 घंटे चलेगा दिल, आवाज सुन सकते हो, लेकिन कब तक? 24 आवर चल रहा है ना, कब तक? जब तक मृत्यु नहीं हो गई। मृत्यु हो गई, अब लगाओ कान, मर गया ना। जो 24 घंटे चल रहा था, जिसको हम कह रहे थे ये तो रुकता ही नहीं है, ये तो बेहद है, वो भी रुक गया। तो साहिब कह रहे हैं, अनहद बाजा जमका थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अब इन दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, अलग अलग तरीके से बजेगा ये। कोई कह रहा ओम बजेगा, कोई कह रहेगा अलग अलग बज रहा है, अलग अलग तत्वों की आवाज़ आ रही है, अलग अलग शंख बज रहा है, बादल गरज रहा है, बीणा बज रही है, बांस, ये सब जो बदल रहा है, साहिब एक ही लाइन में समझा रहे हैं, जो बदले सो माया संतों, जो बदले सो माया। कोई भी आवाज़ बदल रही है और तुम सुन रहे हो, बदलती जा रही है, तो ये माया है, छोड़ उसको, भले कितना मधुर हो। अब इसको बिल्कुल अलग कर दिया साहिब ने। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में। अब ये शब्द क्या है?
वा को काल ना खाए, ये शब्द ही सार शब्द है। सार यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सतगुरु वो होता है जो तुम्हें सत्य के साथ जोड़ दे और असत्य को उड़ा दे। अब असत्य क्या है? ये काया असत्य है क्योंकि बदल रही है, माया है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे असत्य हैं, ये सारी मूर्तियां, ये मंत्र जंत्र तंत्र, ये सब असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, केवल आत्मा ही सत्य है, और उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाले को ही सत्य सनातनी कहते हैं। और जो सत्य सनातनी नहीं है वो हिंदू हैं। क्योंकि हमारे समाज में हमें यही नहीं समझ में आया आज तक कि हमें हिंदू होना है या सनातनी होना है। इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है। क्या होता है हिंदू और क्या होता है सनातनी, इसका फ़र्क आपको समझाते हैं। गीता में इसके बारे में क्या बोला गया है। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो हिंदू कहलाते हैं हमारे समाज के हिसाब से। यानी हिंदू धर्म क्या कहता है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना ही हिंदू धर्म है। जबकि गीता में अध्याय 7 23वें श्लोक में हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने वालों को क्या बोला गया है, किस शब्द से नवाजा गया है, आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। वहाँ पर बुद्धिहीन, अल्प बुद्धि बोल के उनको समझाया गया है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि हैं। देवी देवताओं की पूजा करने वालों का फल सीमित और क्षणिक होता है, और देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जन्म लेते हैं। हे अर्जुन, ये तीनों ही मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। देवताओं की पूजा करने वालों को बुद्धिहीन बोला गया है, हिंदू को बुद्धिहीन बोला गया है, और बुद्धिमान किसे बोला गया है? आत्मज्ञानी को। हे अर्जुन, 3 अध्याय 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में आनंद लेते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उन्हें किसी देवी देवता की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हमें ये पहले से पता है कि कृष्ण जी ने एक बार पूरा पहाड़ उठा लिया था। कृष्ण जी ने अपनी उंगली पे, छोटी वाली उंगली पे पूरा पहाड़ उठाया था, लेकिन हम आज तक नहीं जान पाए कि वो पहाड़ क्यों उठाया गया, किससे युद्ध हो रहा था। लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, केवल उनकी फ़ोटो देख लेते हैं, माथा टेक लेते हैं। अरे ये देवताओं की पूजा ना करने के लिए ही तो पहाड़ उठाया गया था। देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी कृष्ण जी ने कि कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। तो क्या करेगा? गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे और गोवर्धन पर्वत का चक्कर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब पूरा दिन चक्कर लगाएंगे तो उनके दिमाग से देवी देवताओं की पूजा अपने आप उतर जाएगी, क्योंकि खाली बैठेंगे तो फिर पूजा की तरफ जा सकते हैं। इसलिए पूरा समय चक्कर लगाने में ही चला जाए, किसी के मन में एक बार भी देवी देवताओं की पूजा करने का ख्याल ही ना आए, क्योंकि कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही देवी देवताओं की पूजा को मना कर दिया था। इंद्र रुष्ट हो गया और घनघोर बारिश करने लगा, लोगों को डुबाने के लिए षड्यंत्र करने लगा, लेकिन कृष्ण जी ने अपनी एक ही उंगली से पूरे पर्वत को उठा के सबका जीवन बचाया। तो वही कृष्ण कब आज्ञा दे सकते हैं कि दोबारा से देवी देवताओं की पूजा करो? तो नाद के संबंध में हम बात कर रहे थे, तो नाद को भी छोड़ना है। नाद को भी छोड़ना है, लेकिन किस नाद को छोड़ना है? जो नाद पैदा होती है और जिसका अंत हो जाता है, उसको छोड़ना है। जैसे वैसे अनहद नाद तो कहते हैं लोग कि वो तो बजता ही रहता है, हम जब उससे ट्यून हो जाते हैं तो वो हमको सुनाई देता है, जब हम ट्यून आउट हो जाते हैं तो हमें सुनाई नहीं देता, फिर भी वो तो चल ही रहा है। अनहद नाद का कुछ रहस्य है, उसको समझना पड़ेगा। अनहद नाद और सार शब्द रूपी नाद में जो फर्क है उसको जानना पड़ेगा। अनहद नाद जो हमें सुनाई देता है वो घटता और बढ़ता है, उसकी आवाज़ घटती भी है और बढ़ती भी है, उसकी आवाज़ बदलती भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं बदलती है, बदलती है। जो लोग इसका अभ्यास करते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, अलग अलग आवाज़ें आती हैं अनहद नाद का रूप लेके। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो चीज़ बदल जाती है वो माया है। अनहद नाद भी माया के अंतर्गत है। जो असली वस्तु है वो है आत्मा की निज आवाज़, आत्मा का निज स्वरूप,
अनहद नाद 3 गुणों के अंतर्गत आता तो है। आवाज कैसा है आत्मा का? निज आवाज जो आत्मा की है वो जब गुरु भेद समझाता है उसके द्वारा जब आप भक्ति करते हो। और आपने ये भी कहा था कि हम नाम दान देते हैं। हाँ, तो नाम कैसा दान। आप कैसा नाम दान बिल्कुल, देते हैं? नाम दान का मतलब समझ ले पहले। नाम दान का मतलब होता क्या है? नाम का मतलब होता है आत्मा। जी। नाम का मतलब है आत्मा। नाम का मतलब अक्षर नहीं है। अक्षरदान अलग चीज है और आत्मा दान यानी आत्म ज्ञान का दान अलग चीज है। नाम का मतलब है आत्मा, लेकिन लोगों ने नाम बना दिया अक्षर, इसलिए नाम के आगे लिखना पड़ता है सतनाम। आपने कई जगह देखा होगा सतनाम। नाम और सतनाम में फर्क बताने के लिए आगे सत लगाया जाता है, क्योंकि जब केवल नाम बोलोगे तो हिंदी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, पंजाबी के नाम, लेकिन जब सतनाम बोलोगे तो केवल एक ही नाम है और वो है सत्य यानी आत्मा, क्योंकि सत्य ही असली नाम है। इसीलिए कहते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम राम क्यों नहीं बोलते हैं कि राम नाम राम है? आपका नाम क्या है? सुभाष। आपने बोला मेरा नाम सुभाष है, तो राम क्या बोलेंगे? मेरा नाम राम है। तो हम क्या बोलेंगे? राम का नाम राम है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते कि राम नाम राम है, हम बोलते हैं राम नाम सत्य है। सत्य बोले गत है, राम बोले गत है नहीं, क्योंकि राम भी तब आया है जब, राम का नाम तब आया है जब रा और मां की खोज हुई। यानी कौन सी लाइन की खोज हुई? या रा ला वा शा। अगर ये लाइन ही ना खोजी जाती, पा फा बा भा मां, ये लाइन ही ना खोजी जाती, तो रा और मां लिख के दिखा दो तुम, कोई नहीं लिख सकता। ये सारे अक्षर 52 अक्षर हैं। आप नेट पे सर्च करोगे संस्कृत भाषा के 52 अक्षर, हिंदी भाषा के 52 अक्षर, ये सारे आ जाएंगे। अब जो परमात्मा का नाम है वो इन 52 अक्षरों में नहीं है। कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत्य सिमरण कहिए। इन नामों को जपना सिमरण कहलाएगा और उस नाम को याद करना सत्य सिमरण कहलाएगा, क्योंकि वो सत्य है। इन नामों की जरूरत नहीं है। वाही को सत्य सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये 52 अक्षरों से परमात्मा मिलने वाला नहीं है, ना ही आत्मा का ज्ञान होने वाला है। कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब में भी कह रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। कबीर साहब कह रहे हैं उस एक अक्षर को जान लो। अक्षर यानी अविनाशी, शर यानी नाशवान, आगे आ लगा दिया, अक्षर यानी अविनाशी। और अविनाशी कौन है? केवल एक ही अविनाशी है, और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा अविनाशी है। उस आत्मा को जान लो। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बोलकर, बहुत अच्छा लगा आपसे जो इंटरव्यू करने का जो अवसर मिला। जीवन जी तेरे धन्यवाद हजुरलाई, बहुत अच्छा लगा। नेपाल के जो दर्शक है, आध्यात्मिक लोग हैं, उनको कुछ आशीर्वचन बिल्कुल मेरा यही कहना है सारे संसार वासियों से, केवल नेपाल के भक्तों से नहीं। सारा संसार एक है, हम सब एक हैं। ये पूरा संसार एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। कभी भी जात पात में, कभी भी धर्म में भेद मत करें। अलग अलग रास्ते, आप कह रहे हैं कि बहुत से अलग अलग रास्ते हैं, तो ठीक है, सबको अलग अलग रास्ते वाला ही मान के चलो कि सब एक ही रास्ते पे पहुंचना चाह रहे हैं, तो मतभेद ना करें। और जो असली धर्म है हमारा, वो इंसानियत हमारा धर्म है। हमारा धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। ये तो तब बने हैं जब हमने ये पढ़ाइयाँ सीख लीं, ये ग्रंथ रट लिए। एक समय ऐसा था जब ग्रंथ भी नहीं लिखे गए थे, जब कोई अक्षर भी नहीं थे, तब हम इंसान थे। इसलिए हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए। परमात्मा एक है और वो सबका है। सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। हम सब एक हैं और सदा एक रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ, और अगली बार आएंगे तो ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। और भी आगे का ज्ञान आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारा YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास,
आप ये लिखेंगे आपके सामने आ जाएगा, या फिर आप केवल इतना लिखेंगे नितिन दास के सत्संग, तो आपको हमारे सत्संग सीरियल से मिलने शुरू हो जाएंगे। गूगल पे अगर आप प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन का नाम है कहत कबीर सुनो भाई साधो। आप केवल इतना लिखेंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगी, आप उसको इंस्टॉल करें और उसमें एक नंबर से सत्संग दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 करते हुए उन सत्संगों को सुनते रहें और एक एक करके आगे बढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। और परमात्मा से यही अरदास करता हूँ कि इतना विवेकशील बनाए आपको, इतना विवेक दे परमात्मा कि मेरी कही एक एक बात पर आप पूर्ण विचार कर सकें और सत्य असत्य का निर्णय कर सकें। क्योंकि सच्चा गुरु वो होता है जो झूठ को छुड़वा दे और सत्य को लखा दे। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। इंसानों के द्वारा बनाए गए ये अक्षर, ये मंत्र छुड़ा दे, एक लखावे। वो जो अक्षर स्वयंभू है, जो परमपिता परमात्मा आत्मा है, उसका भेद बता दे और आपका जन्म मरण सदा सदा के लिए खत्म करवा दे। इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.